यदि आपकी प्रवृत्ति ऐसी है, जो नौजवान या जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, प्यारे आप कितने भी हनुमान चालीसा पढ़ना, जीवन में हनुमान जी तुम्हारे संकट मोचन कभी नहीं होंगे। क्यों? जो बेटा अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, एक तो आपको सत्य बात बताएं प्यारे, आज का नौजवान अपने माता पिता का सम्मान करना नहीं जानता, और ज्यादा से ज्यादा पैर छुएगा तो कहां छुएगा? बोले घुटने छुएगा। लेकिन मैं नौजवानों से निवेदन करूं, माता पिता के कभी घुटने मत छूना। बोले क्यों? पैर छूना, पैर छुओगे तो आशीर्वाद मिलेगा, और घुटने छुओगे तो गठियावाद मिलेगा। क्या मिलेगा? यदि घुटने छुए तो गठियावाद मिलेगा। घुटनों में गठियावाद होता है, इसलिए तो गठियावाद की बीमारी फैली हुई है। क्यों? क्योंकि लोग चरण छूना नहीं चाहते, और जिस दिन तुम माता पिता के चरण छूने लगोगे, उस दिन तुम्हारा गठियावाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि मैं आपसे निवेदन करूं, कारण क्या है? हनुमान जी महाराज राम जी के संकट मोचन बने, रावण के नहीं बने। यदि आपसे निवेदन करो, आप पूरी रामचरितमानस उतारने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस दिन आपने अपने जीवन में रामचरितमानस की यदि 3 चौपाई उतार ली प्यारे, तो मैं गारंटी देता हूं प्यारे, आपके संकट मोचन हनुमान जी बन जाएंगे। केवल 3 चौपाई आप अपने जीवन में उतार लेना। अच्छा, वो चौपाई कौन है? ध्यान देना। बोले प्रातः काली उठ के रघुनाथा, ये रामचरित्र है, ध्यान देना। बोले प्रातः काले उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माता। आप यदि अपने माता पिता का चरण स्पर्श करते हैं, पैर छूते हैं सुबह उठकर, तो हनुमान जी महाराज तुम्हारे संकट मोचन बनेंगे। अन्यथा तुम कितने भी सुंदर कांड पढ़ना, संकट मोचन हनुमान जी नहीं बनेंगे। क्यों? अरे रावण के नहीं बने तो तुम्हारे कैसे बन जाएंगे? क्यों? जब रावण के नहीं बने तो तुम्हारे कैसे बनेंगे? और राम जी के क्यों बने? लेकिन आज का नौजवान अपने माता पिता का अपमान करता है, आज का नौजवान अपने बूढ़े माँ बाप का अपमान करता है। लेकिन याद रखना प्यारे, जवानी का नाम अपने माता पिता को गाली देना नहीं होता, जवानी का नाम अपने माता पिता का अपमान करना नहीं होता। जवानी का नाम होता है प्यारे, अपने बूढ़े माँ बाप के चरणों में समर्पित हो जाना, इसी का नाम जवानी है। और यदि मैं आपसे निवेदन करूं, यदि जवानी का नाम अपने माँ बाप को गाली देना होता, जवानी का नाम अपने से बड़ों का अपमान करना होता, तो याद रखना प्यारे, परमात्मा तुम्हें बचपन से बुढ़ापा दे देता, जवानी जीवन में नहीं देता प्यारे। जवानी का नाम अपने माता पिता के चरणों में समर्पित। और जरा विचार करना प्यारे, ईमानदारी से बताओ, सुंदर कांड पढ़ा आपने इतनी बार, लेकिन कभी सुंदर कांड की पंक्तियों पर विचार किया? आप सुंदर कांड पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आज सुंदर कांड आपके जीवन में आज तक नहीं हुआ। कारण क्या है? आपने सुंदर कांड पढ़ा बहुत बार है, लेकिन समझा एक बार नहीं है। यदि एक बार भी समझ लेते और सुंदर कांड की यदि पहली पंक्ति को समझ लिया होता, तो तुम्हारे जीवन में सुंदर कांड अपने आप हो जाता प्यारी। सुंदर कांड की पहली पंक्ति क्या है? बोले जाम बनते के अरे वचन सुहाए, और सुन हनुमंत हृदय अति भाई। याद रखना, जिस दिन तुम्हें अपनों से बड़ों की बात अच्छी लगने लगेगी, उसी दिन तुम्हारे जीवन में सुंदर कांड हो जाएगा। लेकिन समाज में विडंबना क्या है? आज तक अपने से बड़ों की बात अच्छी नहीं लगती। क्यों? अपने से बड़ों की बात आज के समाज में अच्छी नहीं लगती नौजवानों को। लेकिन याद रखना प्यारे, अपने बूढ़े माँ बाप का सम्मान करना, इसी का नाम रामचरित्र है प्यारे। बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ओ मात पिता गुरु नावै माता। आज का समाज अपने माता पिता का पैर छूना नहीं चाहता। जो बेटा अपने माता पिता का पैर नहीं छूता है, उसे समाज में न मालूम कितनों के पैर छूने पड़ते हैं। और जो बेटा अपने माता पिता का पैर छूता है, समाज में उसे किसी के पैर नहीं छूना पड़ता प्यारे। इसका नाम रामचरित्र है। राम जी ने क्या किया? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा,
बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं और मानस पटल पर लिख लेना प्यारे। रामचरितमानस की केवल 3 चौपाई उतार लेना, तुम्हारे भी संकट मोचन हनुमान जी बन जाएंगे। एक आपको सत्य घटना सुनावे। एक पिता जो है अपने घर से तंग आकर पत्नी का स्वर्गवास हो गया, तीर्थ में जाके रहने लगा। और जब वृद्धावस्था आई, आश्रम के लोगों ने कहा कि भैया तुम बूढ़े बहुत हो गए हो, इसलिए तुम घर चले जाओ। अब कम से कम बुढ़ापे में हो सकता है तुम्हारे बेटे को पछतावा हो, बेटा तुम्हारी सेवा करेगा। लेकिन जिस समय प्यारे बूढ़ा बाप घर में आया और उसका बेटा दरवाजे पर बैठा था, और जैसे बूढ़े बाप को देखा, बेटे ने वहीं से ललकारा, खबरदार वहीं खड़े रहो। पिता था जो बूढ़ा था वहीं खड़ा, और जैसे पिता वहां खड़ा हो गया और बेटा ने कहा कि इतने बुढ़ापे पे तुम क्यों घर आए? बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया, आश्रम में सेवा नहीं दे सकता, अब मुझे खुद सेवा की जरूरत है। बेटा ने कहा जितना जीवन जहां बिताया है उस बाकी का जीवन भी वही बिताया। बाप लौट कर जाने लगा। बेटा ने आवाज लगाई, बोले ठहरो। पिता को लगा कि हो सकता है कि हमारे बेटे को कुछ पछतावा हो। बेटा अंदर गया, अंदर से जाके 10 मीटर सफेद कपड़ा लाया, अपने बाप के ऊपर फेंक दिया कि जाते जाते ये 10 मीटर कपड़ा भी ले जाओ। आज जब पिता ने कहा कि बेटा ये 10 मीटर कपड़ा किस लिए दे रहे हो, ये सफेद कपड़ा 10 मीटर किस लिए दिया? बेटा ने कहा कि साथ रखना, जहां मर जाओगे तो कफन के काम भी आएगा। पिता ने बेटे की आवाज को सुना, पिता ने उससे 5 मीटर फाड़ा, 5 मीटर अपने पास रख लिया, 5 मीटर नालायक बेटे के ऊपर फेंक दिया। बेटे ने कहा ये क्या कर रहे हो? पिता ने कहा कि बेटा अगर कहीं मुझ जैसा नालायक बेटा तुम्हारे भी हो गया तो तुम्हें कफन भी नहीं देगा, तो तुम्हारे कम से कम कफन के काम आएगा। ये 5 मीटर टुकड़ा तुम रखो। याद रखना प्यारे, परमात्मा संतान दे तो अच्छी दे, ऐसी संतान से तो निसंतान परमात्मा बना दे तो उसमें माता पिता को कष्ट नहीं होता है। आज कष्ट उस समय होता है जिस समय आज जवानी बेटा कहती है कि तुमने हमारे लिए क्या किया। क्यों जवान बेटा कहता है तुमने क्या किया हमारे लिए? अगर आज तुम एक उरई में कम से कम मकान बना दिया होता तो मुझे एहसान होता कि तुमने बहुत कुछ किया। लेकिन याद रखना प्यारे, बोले प्राते काले उठ के रघुनाथा, ओ मात पिता गुरु नाम माता। और दूसरी चौपाई क्या है? आयुष मांग करें पुर काजा, आयुष मांग करे पुर काजा, देख चरित्र हर से मन राजा। यदि बेटा अपने माता पिता से आज्ञा लेकर घर से बाहर जावे तो बूढ़े माता पिता प्रसन्न होते हैं। और याद रखना, जिस दिन आपके माता पिता प्रसन्न हो जाए तो तुम्हें भगवान को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है प्यारी, परमात्मा अपने आप प्रसन्न हो जाता है। लेकिन तुम्हारे माता पिता प्रसन्न हो गए तब। अच्छा एक बात बताओ, जिस पत्थर की मूर्ति में प्राण डालने वाला एक इंसान हुआ करता है, जिस पत्थर की मूर्ति में प्राण डालने वाला एक इंसान होता है, तुम प्रतिदिन नियम से उस मूर्ति को तो प्रणाम करने जाते हो, लेकिन जिस माता पिता में भगवान ने प्राण डाले हैं उस मूर्ति को कितना मानते हो प्यारे। और यदि मैं आपसे निवेदन करूं, व्यक्ति को 4 पाप सहज में लग जाते हैं। कितने? बोले 4 पाप। अच्छा कौन कौन से हैं? एक तो यदि पुनीत नदी के जल को आपने पानी कह दिया तो पाप लग जाएगा, सालेग्राम को पत्थर समझ लिया तो पाप लग जाएगा, तुलसी को हरी घास समझा तो पाप लग जाएगा, और माता पिता सदगुरु को हाड़ मास का समझ लिया तो पाप लग जाएगा प्यारे। माता पिता भगवान से बढ़कर होते हैं, और जिन्होंने माता पिता को भगवान माना है उन्हें किसी मंदिर में नहीं जाना पड़ता प्यारी याचना के लिए, बल्कि भगवान ही उनकी सारी इच्छाओं को पूरी कर देता है जिन्होंने अपने माता पिता को भगवान माना। ध्यान देना, माता पिता भगवान हुआ करते हैं, और जो बेटा अपने माता पिता को हाड़ मास का समझता है उस बेटे को पाप लगता है, और जो पापी हो जाता है भगवान उसे अपने से दूर कर देते हैं प्यारे।